दोस्तों लांदड़ी टोल पे हैं। लांदड़ी टोल पे जो किसानों की और प्रशासन की मीटिंग चली हुई थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद किसानों ने भी अपनी अलग से मीटिंग की है। उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है और 3 दिन में जितनी भी वार्ताएं हुई है वो वार्ता विफल क्यों हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी बात एक बार जानेंगे। विकासी सर हमारे साथ है, तो एक बार विकासी सर जानते हैं। सर राम राम भाई। सर आज मीटिंग हुई, लगातार 3 दिन से मीटिंगें चल रही प्रशासन की, कहाँ पेच फंसा हुआ, क्या दिक्कत चली हुई जो मतलब बात सिरे नहीं चढ़ रही। एक क्राइम किया है, जिन लोगों ने चोट मारी है उनको गिरफ्तारी करने में कहाँ क्या बात आ रही है। आज पहली बार प्रशासन ने मान्या है कि गलती प्रशासन की है। जिन लोगों के ऊपर केस करना चाहिए था उन लोगों के ऊपर अभी तक केस नहीं हुआ है। और जो पीड़ित था संदीप देणवास, उसके ऊपर उन्होंने 325 समेत कई धारा लगा के केस कर दिया। मतलब संदीप देणवास पे केस डाला हुआ, उल्टा कर दिया। लेकिन आज जब वीडियो फुटेज वगैरह देखें तो सारे के सारे प्रशासन ने ये बात को मान्या है और बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही है। कल 12 बजे तक का टाइम प्रशासन को दिया गया है और 3 मुख्य मांगे हैं हमारी। पहली मांग तो ये है कि जो संदीप देणवास के ऊपर जो केस कराया उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करें। दूसरी मांग ये है कि उसको चोटें मारने वाले जितने भी साथी थे, चाहे वो टोल के थे चाहे वो बाहर के थे, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से 307 का मुकदमा दर्ज कराया जाए। सारा का सारा स्टाफ ये बदलिया जाए, कैंटीन के ऊपर ताला लगाया जाए। ये सभी मांगों के लिए हमने 12 बजे तक का टाइम दिया है। कल 12 बजे दोबारा से कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगामी किस रूप में आंदोलन करना है, हमने पूरा हरियाणा करना है या पंचायत बुलानी है, कुछ भी जो करना है कल की मीटिंग के बाद हम फैसला लेंगे। उससे पहले अगर प्रशासन हमारी बात को मान ले है, सारी की सारी बातों को, तो ये आंदोलन कल 12 बजे कोई आपने अलग से भी कोई यहाँ मीटिंग बुलाई क्या, संयुक्त किसान मोर्चे की या क्या है, मतलब यहाँ के आसपास के जो किसानों की? ये यहाँ की जो कमेटी है, लोकल जो कमेटी है, आसपास के जो किसान जो यहाँ पहुँच रहे हैं उन किसानों की मीटिंग होनी है। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग नहीं है, आसपास के जो किसानों की मीटिंग होनी है। तो उसमें जो फैसला होगा फाइनल फैसला होगा। तो अर्शदीप भी हमारे साथ है। अर्शदीप, कल भी आप मीटिंग में थे और आज भी देख रहे हैं कि आज क्या नया है कल की मीटिंग से आज में, कि वीडियो देखे गए हैं, फुटेज देखी गई है, उसमें क्या निकल के आया? जी, जो वीडियो आज देखा गया जिसकी हम पिछले 3 दिनों से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उस वीडियो को देखिए, उसमें उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वो वीडियो देखने पर साफ तौर पर ये जाहिर हो गया कि जो प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है और जो टोल प्रशासन का जो वर्जन है कि संदीप ने झगड़ा किया, यहाँ पे दंगा फसाद करने की कोशिश की और चोटें पहुंचाने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि लड़की से बदतमीजी की, ऐसा भी आरोप था। ऐसा उस फुटेज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लड़की कोई भी वहाँ उसके आसपास भी नहीं दिखाई दी सीसीटीवी फुटेज में। तो हमारा जो पिछले 3 दिन से हम उनको बोल रहे हैं, प्रशासन को, पुलिस को, इस बात के लिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप फुटेज देखिए, फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कीजिए और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज 3 दिन बीतने के बावजूद भी आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इवन के जब हमें बताया गया कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये बताया गया कि गिरफ्तारी की गई है, 3 आदमियों की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया, लेकिन जब उनसे नाम पूछे गए कि किन किन को गिरफ्तार किया तो SHO को फोन पर पूछना पड़ा और किसी से बात करके उनके बताया कि ये लोग इसमें शामिल थे। गिरफ्तारी का अभी तक भी वो कंफर्म नहीं बता रहे हैं। SHO की भूमिका भी संदिग्ध बता रहे लगातार। बिल्कुल। तो उसको आपने कैसी मीटिंग में बातचीत की है? बिल्कुल, हमारा यही है कि जो मुख्य जो हमारा फोकस फिलहाल यही है कि SHO इस कार्रवाई को अपनी जो उनकी जिम्मेवारी बनती है उस तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, उनको इस जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए। दूसरा, टोल का जो मैनेजर है, टोल का मैनेजर नहीं है बल्कि किसी सरगना का गिरोह का मुखिया है, उसको सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, उससे इंटेरोगेशन की जाए, उससे पूछ पड़ताल की जाए कि उसने कैसे किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके आधार पर उसको कार्रवाई की जाए और दूसरे जो अन्य आरोपी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। विकास सर से एक बार और जानना चाहता हूँ कि कल एक मीटिंग हुई, आज मीटिंग हुई, आज एक चीज़ निकल के आ रही, कोई सकारात्मक प्रशासन का रुख, जो पुलिस प्रशासन का रुख सकारात्मक था, तो वो सकारात्मक कैसे देखते हो कि मतलब क्या एक नई चीज़ निकल के आई है? देखिए, वो बातचीत के द्वारा आश्वस्त करना चाहते थे कि भाई हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 DSP इस बातचीत में शामिल थे, लेकिन मुख्य जो बात आपने अभी जो पूछी ना, SHO जो है इस पूरे मामले में SHO की बहुत गंभीर भूमिका है। कहीं ना कहीं टोल मैनेजमेंट के साथ SHO का कोई ना कोई बड़ा लेन देन मुझे लगता है, सीधी साफ बात है। और हम ये चाह भी रहे हैं कि इस मुकदमे से इस SHO को बाहर किया जाए, यहाँ से या इसकी बदली कर दी जाए, विकास सर, ताकि ये न्याय मिल सके। सर, ये टोल है, ये टोल के आसपास गाड़ी खड़ी रहती है, 2 किलोमीटर पे थाना भी है।
इससे पहले भी इन्होंने किसान नेता मनदीप के साथ बदतमीजी की, मनदीप नाथवाण के साथ, आपके साथ भी हमने सुना था कि आपके साथ बदतमीजी की, उस टाइम भी टोल वोल फ्री करवाए गए थे। अब ये एक तीसरा काम हो गया। अगर कोई टोल पे गाड़ी गुजारता, आप एडवोकेट भी हो कानूनी तौर पे, अगर कोई टोल नहीं देता है, टोल पे कोई बदतमीजी करके चला जाता है, तो इनको पुलिस को बुलाना चाहिए या बदमाशों से ऐसी मतलब मारपीट करवानी चाहिए? बिल्कुल, केवल लांदड़ी टोल की नहीं है, जितने भी हरियाणा में पूरे देश में जितने टोल हैं, किसी भी टोल के कर्मचारी को अधिकार नहीं है, किसी भी गाड़ी वाले को, चाहे वो किसान है या मजदूर है, कोई भी है, अगर वो टोल नहीं भी देता तो उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते आप लोग। दूसरी बात, ये जो अवैध वसूली कर रहे हैं, मान लिया किसी के पास यह भी समस्या हो, टैग ला रहा है, टैग में पैसे नहीं है, ये कहें दुगने दे दूं, डबल लेते हैं। और यार जो चीज़ 50 रुपये की है और उसके मैं 50 रुपये नगद दे दूं या टोल ते मैसेज ते दे दूं या टैग ते दे दूं, 50 के बाद 50 में शामिल होती होगी, 50 रुपये की चीज़ 50 में दे दूँ, लेकिन ये डबल ले रहे हैं। ये तो भारी गुंडागर्दी है और भारी लूट है। और कई टोल तो अभी हरियाणा में भी ये चल रहे हैं। कोई डबल नहीं देता तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसकी चाबी निकाल लेते हैं, ऐसी हरकतें ये बहुत गलत हो रहा है। इस सारी व्यवस्था को सुधारेंगे। और कुछ टोल तो अभी हमें न पता चला है कि हरियाणा में ऐसे हैं जो एक्सपायर हो लिए, जिनका जो ठेका था, मान लिया 25 साल का था, भाई रोड की जब कीमत पूरी हो ली तो टोल खत्म हो जाए उड़ते हैं। जैसे माइये टोल है, माइये टोल भी उनमें तो एक के हैं, हो सकता है लांदड़ी टोल की मैंने ज़्यादा सर्च नहीं करी है, इसमें भी देखेंगे। जो टोल एक्सपायर हो रहे हैं और ज़बरदस्ती सरकार पैसा लूटने के लिए, जनता को लूटने खातिर जिन जो टोल खड़े कर रखे, उन टोलों ने उखाड़ने का काम भी हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधी सीधी लूट है यार। जो टाइप था सरकार के साथ वो पूरा हो लिया, जनता को फिर दोबारा से लूटा जा रहा है कुछ गुंडे खड़े करके। इस लूट को भी हम बंद करने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? अनिल गोरछी। अनिल, आप भी मीटिंग में थे। मतलब जो एक माहौल है ना कि डबल लेना या एक प्राइवेट आर्मी धीरे धीरे खड़ी करी जा रही है, कॉलेजों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेंगे, हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, जनता कुछ भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड कहेगा तो मिलने देगा, नहीं मिलने देगा। इस प्रकार से या टोल के ऊपर या दारू के ठेके वाले जैसे कारिंदे रखते हैं ना, पुलिस को दारू के ठेके वाले नहीं बताएंगे लेकिन अगले को जाके पीट देंगे जो कोई अवैध शराब बेच रहा, जबकि उनका काम तो है नहीं अवैध शराब को रोकना या वो करना, पुलिस का काम है। ऐसा ही इन्होंने यहाँ कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से किसान कैसे निपटेगा, कैसे लड़ेगा? किसान सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे, सभी किसान साथी साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। एक और बात और भी है ना सर, अकेले टोल वाले नहीं, टोल कर्मी नहीं है, दूसरे गुंडों को बुला रहे, गुंडों से पिटवा रहे ना। टोल वाले भी लड़ाई नहीं कर रहे, ये आप भी शाहपुर होना चाहते हैं और दूसरे गुंडों को बुला के जबरदस्ती पीट रहे हैं। तो कल क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो, मतलब क्या और लोग भी आपने बुलाई? हाँ, कल तो अभी जैसे आ रहे हैं लोग गांव से, ऑटोमेटिक ऐसे आएंगे, कल बड़ा फैसला उसके बाद में होगा। जो फैसला होगा वो पूरी कमेटी यहाँ मिल के लेगी। एक बात और भी है सर, दूसरी बात ये है ना कि पहले संदीप को चोट मारते, संदीप एडमिट होता है, संदीप की FIR लॉन्च होनी चाहिए थी, संदीप के खिलाफ करती है पहले लॉन्च, क्योंकि जो जसवीर है जिसने चोट मारी है वो 9 बजे जाके एडमिट होता है अगरवाल, और उससे पहले संदीप के बयान होते हैं। लेकिन संदीप की FIR तो 523 नंबर है, 523 नंबर उसकी जो 522 का रखी है। पहले FIR तो संदीप की होनी चाहिए थी। इसमें पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है, सभी मिल के करते हैं। प्रताप जी ने ये बहुत ही गलत किया है, इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए। तो किसान नेता हमारे साथ थे। 3 दिन से टोल फ्री है, एक गाड़ी को गुजारने का मामला था, लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए टोल प्रशासन ने किसान नेता को, और ये किसान कहीं ना कहीं टारगेट पे भी है सरकार के, कि उसके साथ जो मारपीट की। और आज 3 दिन हो गए, हजारों गाड़ियां यहाँ से फ्री टपी, 5000 गाड़ी रोजाना टपती है, तो 15000 गाड़ी फ्री में यहाँ से गुजर चुकी है। तो अब देखते हैं कि ये कब तक ये टोल फ्री रहेगा और किसान मतलब कल क्या लेंगे, और जो पुलिस प्रशासन है वो भी क्या अपना एक रुख कानून को लागू करता है या टोल प्रशासन के आगे कहीं ना कहीं झुकने की कोशिश करेगा। 3 दिन से तो यही लग रहा है कि पुलिस प्रशासन टोल के आगे झुकने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ईमानदारी से फुटेज देखता 3 दिन पहले ही और उनको गिरफ्तार करता जो भी आरोपी थे, और कहीं ना कहीं एक मामला सिर चढ़ जाता। तो हाँ सर, देखिए पुलिस किस तरीके से दबाव में है, पता नहीं तो वो दबाव में है या पुलिस की इनके साथ ऐसी कोई साठगांठ है। पुलिस इन मुकदमा दर्ज करती है जिसके अंदर 147 और 149 धारा भी शामिल है। 147-149 धारा का मतलब है कि कोई असेंबली, कोई भीड़ इकट्ठा होकर कोई खतरनाक हथियारों के साथ किसी के ऊपर हमला करती है। फुटेज
जो हमने देखी है, ना तो ऐसा कोई हथियार है, ना किसी के पास, ना ही ऐसी कोई भीड़ है जिसने भीड़ ने प्लानिंग करके कोई इनके ऊपर अटैक किया हो। मतलब ये संदीप के ऊपर केस, जी, संदीप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसी का जिक्र है। संदीप पे जो मुकदमा दर्ज किया गया वो इस प्रकार किया गया कि हथियारों से लैस और भीड़ इकट्ठा करके भीड़ की अगुवाई करते हुए उन्होंने इस तरीके से कोई अटैक किया हो। फुटेज को जब अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल जो बात ये कही गई है, संदीप के ऊपर जो आरोप लगाया गया, यही इल्जाम एक्चुअल में टोल प्रशासन ने इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि उल्टा आरोप संदीप के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये पुलिस की तत्परता है, यही पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। देखिए आप किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से बायस्ड है। अब ये पुलिस प्रशासन इस संविधान को लागू करने के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है। बहुत अच्छे नारे लिखे होते हैं, सेवा सुरक्षा सहयोग। वो सेवा सुरक्षा सहयोग वो टोल प्रशासन की कर रही है, कारपोरेट की कर रही है, या आम जनता कर रही है? आम जनता भी आपका रुख देख रही है, और ये आम जनता जो रुख देख रही है, इसलिए आंदोलन भी बढ़ रहे हैं। तो जनमंच के साथ बने हुए थे, कल क्या नई अपडेट होगी और प्रशासन कब तक जागता है? और ये जो टोल प्रशासन की लगातार एक गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी पे कब तक ये रोक लग पाएगी, तो ये भविष्य की बात है। आंदोलन ही सब चीज़ को झुका सकता है, हमें भी ऐसा लगता है। जनमंच के साथ बने रहिए, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।